बदल गई है यूपी बोर्ड की कॉपियां 2026 में। अगर यूपी बोर्ड की जो कॉपी है वो हो गया है चेंज, और अगर उस कॉपी को गलत भरोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आया है एक बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखो इसमें क्या है बेटा कि सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, बदल गया है यूपी बोर्ड की कॉपियां 2026। और भरने का तरीका देखें, अन्यथा कटेंगे क्या नंबर, आपका नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आप लोग क्या करोगे, नहीं देखोगे तो कैसे होगा। और क्या कह रहा है कि यूपी बोर्ड की कॉपी 2026 में कैसे भरें। यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा यूपी बोर्ड कॉपी पूरी तरीके से 2026 के लिए बदल दी गई है, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पहले तो सबसे बड़ा बदलाव की कॉपी अब बिल्कुल A4 साइज के पेपर की तरह मिलेंगे। जैसे कि प्रिंट आउट का पेज होता है बिल्कुल वैसे ही आपको कॉपी मिलेगी। मतलब जिस प्रकार से रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर देखोगे अगर आप इस तरीके से, उसी तरीके से अब ये कॉपियां मिलेंगी। जैसे आप इस रजिस्टर में लिखते हो उसी तरीके से यूपी बोर्ड की कॉपियां मिलेंगी। ठीक है, पहले कैसे मिलती थी, ऐसे मिलती थी क्षैतिज में, अब ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब इस तरीके से जैसे रजिस्टर में लिखते हो वैसे दिखेगी। ठीक है, आगे देखिए कि वैसे ही होगा। इस बार काफी और कुछ इस तरीके से कर दिया गया है, काफी नई बदलाव कर दिया गया है। कॉपियां आपको देखने को इस तरीके से मिलेंगी। कॉपी अगर देखोगे तो कॉपी आपको देखने को कुछ इस तरीके से, हम जूम करके दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, इस तरीके से। ठीक है, 2 पेज रहेगा, दिखाई पड़ रहा है अच्छे से, 2 पेज रहेगा। इस 2 पेज में ऐसे यहाँ पर आपका नाम वगैरह, रोल नंबर भरा जाएगा, फिर शब्दों में विषय भरा जाएगा, प्रश्न पत्र भरा जाएगा, यहाँ पर कौन सा आपका कॉपी का सीरियल नंबर क्या है, दिन भरा जाएगा, तारीख भरी जाएगी, कौन से विद्यालय में है उस वो भरा जाएगा। तो इतनी चीजें इस कॉपी में भरी जाएगी। दूसरा वाला पेज आपको छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं भरना है। पहला जो फ्रंट पेज है उस फ्रंट पेज पर आपको कुछ इसी तरीके से दिखने वाला है कॉपी। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे हम कुछ आप लोगों को इसमें टिप्स देंगे किस प्रकार से कॉपी भरेंगे, या फिर ये कैसे कैसे आपको कॉपियां भरनी है जिससे आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आए। तो यूपी बोर्ड कॉपी 2026 में हो चुका है बड़ा बदलाव। यहां पर यूपी बोर्ड की कॉपी का फॉर्मेट देख सकते हैं। अब इसमें ऊपर लिखा गया केंद्र व्यवस्थापक का मोहर और केंद्र की मोहर। इस पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि केंद्र के द्वारा आपके कॉपी पर मोहर लगा दिया जाएगा कॉपी की सील करने से पहले, और यहां पर बार कोड भेज दिया गया होगा। परीक्षा वर्ष 2026 लिखा गया होगा, बोर्ड का नाम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, हाई स्कूल लिखा गया होगा, और इंटरमीडिएट की कॉपी अलग होगी तो उसमें इंटरमीडिएट लिखा होगा। यह इस उसके बाद जो है क्या होगा, परीक्षार्थी अभ्यास हेतु उत्तर पुस्तिका की किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। यह भी बताया गया है कि नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको रोल नंबर से आपकी पहचान होगी। क्योंकि जाति वर्ग देखकर पहले बहुत से स्कैन होते थे, जिसको रोकने के लिए बोर्ड ने नियम बनाया है कि किसी भी कॉपी में नाम नहीं लिखना है। ये बात तो आप समझ लीजिए कि कॉपी में बदलाव किस लिए हुआ है। यहाँ पर भी हो गई है वही बात राजनीति वाली कि भाई आप किस जाति के बच्चे हो। जातिवादिता हर जगह फैल चुका है। जिस दिन शिक्षा के क्षेत्र में जातिवादिता आ गई और टीचर जातिवादिता करने लगे तो आधे से ज्यादा सब लोग अनपढ़ फिर से होना शुरू हो जाएंगे। दिमाग में गोबर भर चुका है जातिवादिता के। आप शिक्षक हो, टीचर हो, केवल आपका जो जाति है वो इस टाइम पर क्या है कि आप एक टीचर हो बस, और कुछ नहीं। आप गुरु हो, गुरु सबके लिए समान होता है। किसी जाति विशेष के लिए अगर कोई टीचर ये बताए कि हम जो है इस जाति के हैं और इस जाति के बच्चों को, हम जिस जाति के हैं उस जाति के बच्चे अगर जो कुछ भी लिखा है, चाहे गलत लिखा है चाहे सही लिखा है, उसको ज्यादा नंबर दे रहे हैं तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी जो बच्चे पढ़कर पास हो रहे हैं। तो टीचर को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, सभी टीचरों को, कि जातिवादिता कभी नहीं करनी चाहिए। आप जिस जाति के हो वो अपने घर पे रखो। आप इस टाइम पर शिक्षक हो, टीचर हो, बस टीचर के हैसियत से रहना चाहिए। आगे देखते हैं, इसी कारण से ये कॉपी बदली है बेटा, इसी
इसी का रीजन यही है सेम कि नाम लिखते थे, पीछे अपना सरनेम लगा देते थे। सरनेम वाले टीचर पाए, अच्छा ये यादव वाले बच्चे हैं, इनको हम भी यादव हैं, ये भी यादव हैं, इनको नंबर बढ़िया दो। ये कौन आ गए, ये पंडित आ गए, नंबर काटो, इनका वैसे ने ज्यादा बड़ा मिल रहा है। ये कौन है, मुसलमान है, नंबर पूरा काटो इनका, मुसलमान है इनका लड़का, काटो नंबर पूरा। कैसे नन बड़ी है। ये दिमाग में मानसिकता देख सकते हो कितना खतरनाक मानसिकता रखने वाले लोग हैं। इसीलिए बोर्ड ने क्या किया, चलो करो, नाम कहीं पर नहीं लिखना है आपको किसी भी जगह पर, जिससे उस टीचर को पता ही ना चले। ये देखो कितना बड़ा स्कैम हो रहा था, जिसको किसी को नॉलेज नहीं था। ये बात को किसी यूट्यूब में किसी टीचर ने नहीं बताया होगा कि जातिवादिता की वजह से कॉपी बदली हुई है। कॉपी का बदलाव ऐसे हुआ, किसी जगह पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, केवल और केवल रोल नंबर लिखना है। ठीक है, आगे क्या, क्यों है कॉपी भरना इतना महत्वपूर्ण। कॉपी जो आपको ऊपर बताए उसमें कुछ था नहीं, लेकिन देख लेते हैं। परीक्षा में 3 घंटे में अपना आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, वो बात तो सही है भाई, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये बात तो सही है। दूसरा पॉइंट, लेकिन अगर कवर पेज पर रोल नंबर विषय कोड गलत भरा तो आपकी कॉपी ही गलत जगह चली जाएगी। ये भी बात याद रखिएगा कि गलत भरा तो आपकी कॉपी गलत जगह चली जाएगी। तीसरा है, नेक लाइन मार्जिन साफ हैंडराइटिंग और सही पेन से लिखना आपके मार्क्स 10 से 20% तक बढ़ा सकता है। अगर आप बढ़िया से लाइनिंग करके आप बढ़िया साफ सुथरे तरीके से लिख सकते हो, 10-20% आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, क्योंकि सुंदरता पर सभी लोग क्या होते हैं, फिदा हो जाते हैं बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट है, यूपी बोर्ड में हर साल लाखों छात्र फेल या कम मार्क्स लाते हैं, इसलिए क्योंकि कॉपी की प्रेजेंटेशन खराब होती है, कॉपी का जो लिखावट है बहुत खराब होती है, इस वजह से उसमें क्या होता है, नंबर बहुत कम मिलता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देख सकते हो, 2026 में यूपी बोर्ड कॉपी की नई विशेषताएं क्या है, क्या क्या उसमें खासियत होगी, किसमें, कॉपी में। ये भी ध्यान से देख लीजिए, कॉपी में कौन कौन सी खासियत होगी, तो देख सकते हो कॉपी में कौन कौन सी खासियत होगी। देखिए क्या होगा खासियत, कि 2 कवर पेज होगा, पेज 2 आपको दिखाए, 2 कवर पेज होगा। पहले पेज छात्र भरते हैं, आपका डिटेल यहाँ पर होता है। दूसरा पेज सिर्फ एग्जामिनर के लिए होता है, यहाँ वे हर सवाल के मार्क्स लिखेंगे, जितना सवाल होगा वो मार्क्स लिखेंगे। इसकी चेकिंग पारदर्शी होगी और रीचेकिंग में भी आसानी होगी। अगर ऐसा कर लेते हैं तो रीचेकिंग के लिए भी कॉपी आसानी से आप रीचेकिंग करवा सकते हो। ठीक है, कॉपी का साइज फॉर्मेट बदला गया है, इसलिए पुरानी कॉपी जैसे नहीं होगी, पुरानी कॉपी जैसे होती थी उस तरीके से नहीं, फॉर्मेट नया बदला गया है। यहां तक बातें समझ में आई। अगला आप देखिए कि अगर समझिएगा बात, अगला क्या कह रहा है कि ये वाला पॉइंट, 2026 में यूपी बोर्ड कॉपी की नई विशेषता, ये तो हम बता चुके हैं, नई विशेषता बता चुके हैं। अगला क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप परीक्षा शुरू होते ही कॉपी कैसे भरे, किस प्रकार से आपको कॉपी भरना है, ये भी बताया गया है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप, पहला पॉइंट, परीक्षा हाल में बैठते हैं तो निरीक्षक आपकी कॉपी पुस्तिका देंगे, सबसे पहले शांत मन से दोनों कवर पेज देखें। दूसरा पॉइंट यह है कि पहला कवर पेज छात्र द्वारा भरा जाने वाला होगा, पहला पेज क्या होगा, छात्र द्वारा क्या होगा, भरा जाने वाला होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा, इसमें इसका पॉइंट समझिएगा, अनुक्रमांक, रोल नंबर सबसे ऊपर अंकों में लिखे, फिर नीचे दिए गए बॉक्स में शब्दों में भरे। उदाहरण के लिए अगर आपका रोल नंबर ऐसे है तो उसका शब्द 2 2 3 4 ऐसे ऐसे लिखना, पहले अंकों में लिख लेना, फिर उसको जो है उसके, जैसे यहाँ 2 2 लिखा है, 2 2 उसको शब्दों में लिख देना है। ध्यान दे हर अंक अलग अलग शब्द में लिखे हो, एक साथ नहीं हो। विषय का नाम जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी आदि साफ साफ लिखे। विषय कोड, सब्जेक्ट कोड जो होगा वो एडमिट कार्ड में देखकर भरे। ठीक है, ये बात विशेषताएं ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फिर क्या होगा, प्रश्न पत्र का संकेतांक पेपर पर लिखा होता है, जैसे ए बी सी आदि, उसका नाम आपको लिख देना है। नाम, अपना पूरा नाम जैसे एडमिट कार्ड में है लिखें, कक्षा 10 या 12वें, दिनांक और समय, फिर परीक्षा की तारीख और समय भरें। हस्ताक्षर नीचे अपना हस्ताक्षर कर दें। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा कवर पेज, इसे छूना भी नहीं है, यह पूरी तरह एग्जामिनर के लिए है, यहाँ कुछ ना लिखें, दूसरे पेज में आपको कुछ नहीं लिखना है। चौथा क्या पॉइंट है कि अंदर की पेज पर लिखना शुरू करें, जो दूसरा पेज पलटोगे तो उसमें से लिखना आपको शुरू करना है। हर पेज पर मार्जिन छोड़ें, बाएं हाथ बाएं तरफ 1.5 इंच तथा दाएं तरफ क्या हो 1 इंच आपको छोड़ना है। हर सवाल के बीच 2 या 3 लाइन छोड़ देंगे तो अच्छी नंबर अच्छा ला सकते हो। सवाल नंबर बड़ा तथा बॉक्स में लिखें, जो सवाल नंबर है उसको बड़ा और बॉक्स में करके ऐसे करके लिखना है। ठीक है, अगर रफ वर्क करना है तो आखिरी पेज पर करें,
पहले पेज पर नहीं, जब रफ कार्य करना है तो आखिरी वाले पेज पर लिख दीजिए रफ कार्य, और जब रफ कार्य पूरा हो जाए तो उसको ऐसे काट दो, ठीक है। लंबे उत्तर में पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट और अंडरलाइन और हेडलाइन का इस्तेमाल करना है आपको। अगर ऐसा करते हो तो बेटा बहुत बढ़िया नंबर आएगा, क्योंकि अच्छी सुंदरता पर सब लोग फिदा होते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। और आगे क्या है कि अगला पॉइंट क्या है कि अतिरिक्त टिप्स जो आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको समझिएगा कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कुछ कम भी लिखे रहोगे तब भी आपका मार्क्स बढ़ेगा। क्या होगा? साफ सुथरी हेडराइटिंग। आपका हेडराइटिंग क्या होना चाहिए? साफ सुथरी हो जाना चाहिए। एग्जामिनर 3-4 सेकंड में तय करता है कि कॉपी अच्छी है या नहीं। 3 देखेगा तुरंत समझ में आ जाएगा। ये कोने पॉइंट पे है। नंबर ज्यादा देना है, देखो अच्छी कॉपी रहती है तो उसको चेक करने में मजा आता है। जब उसको दिमाग लगाना शुरू कर देता है तब दिक्कत हो जाती है, फिर नंबर काटना शुरू कर देता है। अच्छी कॉपी में वो 2-3 सेकंड में देखकर बता देता है अच्छा लड़का है या खराब। तो आपको उसी चीज में जो आगे वाली पेज होती है ना, उसको आगे 2-3 पेज इतना बढ़िया से लिख देना है कि एग्जामिनर फिदा हो जाए, अरे वो बेमन का नंबर देना शुरू कर दे। अगला दूसरा पॉइंट है डायग्राम या चार्ट अच्छे से बनाएं, लेवल साफ लिखें, अंक गणित या विज्ञान के स्टेप लिखें, सिर्फ आंसर ना लिखें। समय प्रबंधन, पहले आसान सवाल करें ताकि कॉपी अच्छी लगे। परीक्षा खत्म होने पर सभी पेज गिने सुपरिटेंडर को कॉपी से वहां पर सौंपना है, ठीक है। जो तो है तो सौंपोगे ही। तो इतना पॉइंट है। अगर आप इस तरीके से कॉपी को लिखते हो, जो हम डायरेक्शन बताएं उस डायरेक्शन पर चलते हो, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉपी को अच्छे से भरना है, पहले पेज को अच्छे से भरना है, ओएमआर बढ़िया से भरना है, आपको नंबर बहुत बेहतरीन मिलेगा। आप इसी तरीके से बोर्ड की कोई भी जानकारी अगर आएगी तो हम सबसे पहले आप लोगों को देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जब तक पेपर नहीं होता है, आपको जी छोड़कर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जाकर क्लास भी लीजिए। आपकी सूचना के लिए भी इस चैनल में जो भी यूपी बोर्ड में अपडेट आएंगी वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बस, धन्यवाद।